गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 18 जो कि क्लास 8 के लिए है। विषय आपका गणित है। डेट है जिसकी 24 सितंबर 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम वर्गमूल और उसके प्रतिरूप के बारे में पढ़ेंगे। तो जो प्रिया है वो एक क्रिया को एक किस्सा सुना रही होती है। वो कहती है कि कल जब पापा के प्लॉट खरीदने गई थी वो पापा के साथ, तो प्रॉपर्टी डीलर के पास गए तो उससे भी अपने साथ ले गए थे। डीलर ने पापा से पूछा था कि आपको कितने क्षेत्रफल की ज़मीन चाहिए। तो पापा ने कहा था कि 45 फुट गुणा 45 फुट हमें चाहिए, यानी 2025 का वर्ग फुट का वर्गाकृत हमें एक स्क्वायर प्लॉट चाहिए। तो डीलर ने कहा भाई साहब मैं आपको एक प्लॉट दिखाऊंगा जो उतना ही है जितना आपको चाहिए, बस उसकी लंबाई 45 फुट से एक ज़्यादा और चौड़ाई 45 फुट से एक कम है, अर्थात हमारा 45 फुट 48 फुट ही हो जाएगा। मेरे दिमाग में कुछ सूझा, फिर उसने देखा कि यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी डीलर है वो चीट कर रहा है। कैसे कर रहा है? मैंने पापा को ना क्या नहीं कि हमें 1 वर्ग फुट ज़मीन कम दे रहा है। जैसे हम उसने बोला 45 फुट यानी 45 फुट, तो कितना आ गया हमारा 2025 आ गया। और फिर उसने क्या किया 46 फुट इंटू 44 फुट, जिसका हमारा जो आंसर आएगा वो 2024 आएगा। अब इसमें 1 फुट हमें ज़मीन कम दी उसने। अब इसे कैसे निकाला उसने कहा कि जो डीलर ने कहा था 45 फुट से एक ज़्यादा, तो 45 फुट से हम एक ज़्यादा करते हैं और हमें फिर उसने कहा 45 फुट से एक कम, तो ये हमारा वही आ जाएगा। 45 में एक ज़्यादा करेंगे तो 46, 45 में एक कम करेंगे तो 44। अब यहाँ पे 45 और 45 दो बार है तो हम 45 का वर्ग कर सकते हैं और +1 और +1 प्लस और माइनस हमारा माइनस हो जाएगा। 1 का वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग हमारा 1 ही होता है, तो 45 का वर्ग माइनस में हम करेंगे 1, तो 45 का वर्ग कितना आता है हमारा 2025 आता है। -1 किया तो हमारा 2024 आया। तो हमारा जो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग उसने हमारी जो प्रिया है उसने ऐसे कैलकुलेट करा था। तब पापा ने कहा 46 फुट और 44 फुट हिसाब लगाया तो हमारा 2024 ही वर्ग फुट बनेगा। तुम सही कह रही हो, तुमने इतनी जल्दी कैसे पता लगाया? मैंने पापा को बताया, मैंने गुणा करके नहीं बल्कि 2025 में से 1 घटाकर सही उत्तर बताया। ध्यान से देखो रिया और समझो किस तरह से वह डीलर हमसे 1 वर्ग फुट के ज़्यादा पैसे लेना चाहता था। तो पापा का गणना का तरीका क्या था? 45 गुणा 45 2025 वर्ग फुट पहली स्थिति, और दूसरी स्थिति में क्या था 46 फुट गुणा 44 फुट 2024 वर्ग फुट। दूसरी स्थिति में 1 वर्ग फुट कम था, आपको पता है। अब बीजे व्यंजक के अनुसार प्रिया का गणना का तरीका क्या था? 45 को 45 से गुणा करा 2025। अब उसने फॉर्मूला लगाया 45 प्लस 1 और 45 में से 1 माइनस करके प्लस करके माइनस करके, तो हमारा 45 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 45 का स्क्वायर हमारा 2025 माइनस में 1 करेंगे तो हमारा 2024 वर्ग फुट आ गया। अब ये उसने करा था, तो यहाँ पे सूत्र या हमें नियम ये कहता है कि दो क्रमागत सम संख्या, जैसे अगर हमारा नंबर 46 है और कोई और नंबर ले लेते हैं 24 है, मल्टीप्लाई हो रहा है 26 से, तो इन दोनों के बीच में एक नंबर है हमारा 25, तो ये दोनों हमारी संख्या क्रमागत संख्या है। ये हमारी विषम भी हो सकती है सम भी हो सकती है, जैसे 97 और 99 भी ले सकते हैं हम। बस इन दोनों के बीच में एक नंबर आना चाहिए। दो क्रमागत संख्या का गुणनफल हमारा उन संख्याओं के मध्य की संख्या के वर्ग से 1 घटाकर प्राप्त कर सकते हैं। यानी अब इन दोनों के बीच की जो संख्या होती है उसके में से हम उसका वर्ग करके 1 घटा के हम नियम उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो कुछ प्रश्न हल करते हैं इसी से रिलेटेड। तो चलिए क्वेश्चन के आंसर करते हैं। तो सबसे पहले हमें दे रखा है 1999 और 2001, तो इन दोनों के बीच में हमारा नंबर जो है 2000, उसका वर्ग करेंगे उसमें से 1 घटा देंगे। तो इसका वर्ग करा हमने, तो 2 का वर्ग क्या होता है 4 होता है हमारा, और यहाँ पे 3 जीरो हैं तो ये हमारे 6 जीरो रहेंगे वर्ग करने पे। -1 करेंगे तो हमारे ये आंसर आ जाएगा 39999। अब सेकंड में हमारा 24 को 26 से मल्टीप्लाई करा है। 24 और 26 के बीच में हमारा नंबर 25 आता है, इसका वर्ग करेंगे उसमें से 1 घटा देंगे, तो ये हमारा 25 का वर्ग हमारा 625 आता है, उसमें से 1 घटाएंगे तो 624 हमारा आंसर आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी आपका 624 ही आएगा। 96 और 98 के बीच में नंबर 97 वर्ग करेंगे 1 घटा देंगे। 97 का वर्ग 9409, 1 घटाएंगे तो 9408, तो ये आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, आपका करेक्ट आंसर यही होगा। अब 322 मल्टीप्लाई बाय 324, इन दोनों के बीच में 323 वर्ग करेंगे 1 घटा देंगे। वही चीज़ हमें सेम चीज़ नीचे भी दे रखे है, तो ये इससे कट जाएगा 1 हमारा आंसर आ जाएगा। फिर 5th क्वेश्चन है
605 का वर्ग में से 1 घटाएंगे तो 600 अपॉन में 606 है हमारा। तो 605 के वर्ग में से 1 घटाएंगे तो ये किसके बीच में नंबर आता है, 604 और 606 के बीच में आता है। और नीचे हमें 606 दे रखा, तो 606 से 606 कट गया तो 604 हमारा आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, 71 को गुणा करेंगे 73 से, तो 71 और 73 के बीच में संख्या 72 और इसका वर्ग करेंगे, उसमें से 1 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 72 का वर्ग हमारा 5184, उसमें से 1 घटाएंगे तो 5183 हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।